तो अभी साथियों नमस्कार। तो आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि सरल जीवन कैसे जिए, ठीक है। और क्या है कि जो आपका जीवन को सरल बनाने की बजाय और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहा है, ठीक है, यानी कि संकुचित कर रहा है, छोटा कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि भी कंफ्यूजन में कर रहा है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे करे, कहाँ तक करे, कितना करे, ठीक है। तो पता क्या करो, जितने भी तुम्हें चीजें कॉम्प्लेक्स करती हैं, जो तुम्हें तंग करती हैं, जो तुमको परेशान करती हैं, कोई भी बात हो, कुछ भी बात हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की बात हो, कुछ भी हो, ठीक, उसको थोड़ा समझो। जब उसको समझोगे, ध्यान से उसके ऊपर फोकस करोगे, ध्यान से उसको समझोगे कि क्यों है, तो बस फिर क्या था, सरल सरल है सब कुछ। जीवन बहुत सरल हो जाएगा अगर आप जैसे कि आपके डर है, तो डर क्यों है, किसी बात का डर पा रखा आपके अंदर, किसी प्रकार का डर पा रखा आपके अंदर, किसी भी प्रकार डर है, तो डर क्यों पाया, आपके अंदर खोपड़े में चीज डाली गई है, ठीक है, आपके खोपड़े के अंदर चीज डाली गई है, तभी तो आपके दिमाग में डर है। वरना जब आप छोटे थे तो आपको ये तक नहीं पता कि सांप क्यों आप सांप अपने पकड़ लेते थे। आप लोग आज के टाइम में कोई वीडियो देखोगे, जैसे कि कोई बच्चा सांप के लिए खेल रहा है, या बच्चा बंदर के साथ खेल रहा है। अब बता मुझे, पहले आप कुत्ते के साथ खेलते थे छोटे थे, लेकिन अब नहीं खेलते। उस टाइम आपके अंदर कोई डर नहीं था, तो डर आपके अंदर दिमाग में फीड किया गया है, डर लग गया डर कि डरते रहो। पर क्यों डरो? दूसरा, लालच क्यों करो? लालच का और डर का दोनों कनेक्शन जोड़ दिया। किसने जोड़ा? किसी और ने, समाज ने, या माता पिता ने, ठीक है। पर डर के जियो। पर क्यों? मतलब अगर मैं आप कह रहा हूँ जीवन सरल कैसे बनाएंगे, तो जो सरल नहीं होने देते हैं ना, वो ये बातें हैं आपके दिमाग में फिट है। आपको समझ नहीं आता संसार क्या है, तो दिमाग में कॉम्प्लेक्स है, मतलब कंफ्यूजन है, कॉम्प्लिकेटेड है कि ये या ये है ना, ऐसे लगता है ए या फिर बी, ए या फिर बी, या तो ये क्या है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तो जितने भी ये चीजें होती है ना आपके दिमाग में, जीवन में, जो कॉम्प्लेक्स करते हैं, आपके दिमाग को कॉम्प्लेक्स करती रहती हैं, ठीक है, इनको ध्यान पूर्वक समझो कि यहाँ आई कहाँ से, ये जनरेट कहाँ से हुई, ठीक है। जब आप इनको जानोगे ना, ठीक है, इनकी सच्चाई जानोगे, तो आपको पता चलेगा क्या ये तो किसी ने मुझे दी है। देखो, अगर आप बिल्कुल सरल जीवन जीना चाहते हो, तो आपको चाहिए फिर क्लैरिटी, ठीक है, जीवन के प्रति। अगर आपको बिल्कुल ही सरल जीवन पता होना चाहिए, मतलब अपने आनंदित जीवन जीना है ना, आनंदित जीवन जीना है, मस्त जीवन जीना है, बड़े जीवन जीना है, तो आपको होनी चाहिए जीवन के प्रति क्लैरिटी। और जीवन क्या है? जब तक तुम जीवित हो तब तक जीवन है, यानी कि तुमको अपने प्रति क्लैरिटी चाहिए। अपने प्रति क्या है मिलेगी? जो ये फैमिली है, जो आपका समाज है, आपके आसपास एरिया के लोग हैं, ये जी क्यों रहे? पहला प्रश्न ये किसके लिए जी रहे? दूसरा प्रश्न ये उसके लिए क्यों जी रहे? तीसरा प्रश्न ये जीने से क्या मिलेगा? चौथा प्रश्न ये और उस जीने से जो मिलने वाला है वो कितना ज्यादा जरूरी है? पांचवा प्रश्न ये। इसी तरीके से क्वेश्चन उठाते जाओ कि मान ले इंसान है, इंसान का डरपोक जो है कि अपनी अगली जनरेशन पैदा कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। सभी करते हैं, एक जनरेशन पैदा होगी और एक जनरेशन मरने वाली है, संसार को छोड़ने वाली है। अब उसका कोई मतलब नहीं है अगली जनरेशन से, और अगली जनरेशन का भी मतलब नहीं पिछली जनरेशन से। तो जीवन कॉम्प्लेक्स रहता है, जीवन कठिन रहता है, क्योंकि हम क्लैरिटी देते हैं अपने लिए, अपने प्रति। मान लो हम कई बार गुस्सा हो, जैसे कि एग्जाम्पल, ये पेट है हमारा, पेट है, ठीक है, पेट है, तो पेट है, तो कभी क्वेश्चन किया ये क्यों है? ये क्वेश्चन किया है ही क्यों? हमने पेट भरना, तो इस चक्कर में तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना। इस चक्कर में तो हम कुछ भी काम करने लग जाएंगे ना, कुछ भी काम लग जाए, हमें ये पता चलता कि जो सामने काम है वो कितना सही है। हमें कोई और कहता है कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, हमें कोई और कहता है। क्यों? क्योंकि जन्म भी किसी और ने दिया। तो कभी कोई देखो, जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और रखा, पाला पोती जिस तरह बड़ा क्रिया, लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज होती है, जैसे कि मेरा ना से रैनी बोल लूंगा, बांगुल बोल दूंगा, ठीक है, या कुछ ही कोई सी बोल दो, चार प्रकार की भाषा बोल जाती है हमारे एरिया में, करनाल में, हरियाणा की, ठीक है।
तो पंजाब में पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है, या राजस्थान में राजस्थानी है, या कहीं पर अलग अलग है, ठीक है। तो वो एक ही हो गया ना, वो एक इन्वायरमेंट हो गया, वहां पर पड़े पड़े आप, तो वही तो सिखाता है आपको, आपके दिमाग फीड करता है हर प्रकार की चीजें। तो आप क्या होता है कि आप कंफ्यूजन रहते हो, मतलब कि आपके सब कुछ उसने निर्धारित किया, उसी ने, आपने अपना कुछ नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है संसार में। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, समझ में आपको सच सच समझ में आ जाएगा कि आपका संसार में कुछ भी नहीं है, और आपका जो भी था वो किसी और ने दिया, और आप फालतू में चिराड़ा मारते हो बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे करके आप सरलता के रास्ते पे आ जाओगे, ठीक है। सरलता मतलब मुलायमता, जैसे पानी होता है, अगर मुलायम बन जाओगे तो सरलता जाएगी। देखो संसार में कुछ भी खोने वाला नहीं है, सबसे पहली बात यह है, क्योंकि तुम ही खोगे संसार में। अगर तुम कंफ्यूजन में रहते हो, अगर तुम इस वीडियो पे आ गए हो, तो पक्का तुम कंफ्यूजन हो, पक्का तुम अपने बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, तभी तो तुम इस वीडियो पे आई हो कोई समाधान लेने के लिए। संसार में क्या है, प्रॉब्लम का सलूशन है, प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन वो सलूशन ही क्या करता है पता आपको, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर सच बताऊं तो मैंने जो देखा, मैंने जो समझा अपने एक्सपीरियंस से, प्रॉब्लम सलूशन दो, प्रॉब्लम है तो सलूशन दो, लेकिन जो सलूशन है तो सचमुच में सलूशन है, वो आगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट करा। जैसे मैंने बाइक ठीक कराई, बाइक ली, बाइक ठीक करा ली, 6 महीने बाद फिर उसकी सर्विस करानी, 6 महीने बाद फिर उसकी सर्विस करानी, क्योंकि चल गिरी। तो मतलब जब तक तुम हो तब तक प्रॉब्लम है, तब तक समस्या है, जब तक जीवन कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर इसी जीवन में सरल जीवन बनाना है तो कुछ क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे अपना, ठीक है, कि तुम्हारे अंदर डर क्यों है। सबसे पहला प्रश्न ये, इस तरीके से डर कहाँ से आया, किसने दिया, किसने सिखाया, लालच करना किसने सिखाया, क्यों सिखाया, ठीक है, जीवन जीना क्यों सिखाया, ठीक है, मैं अपनी मनमर्जी से कुछ क्यों नहीं कर सकता, कुछ क्यों नहीं कर सकती, या मैं क्यों हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन उठाओगे तो बढ़िया होगी, क्लैरिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें रियलिटी का पता चलेगा, धीरे धीरे करके क्लैरिटी आएगी तो तुम रियलिटी में चल जाओगे। जब रियलिटी में चल जाओगे तो फिर क्या होगा, तब तुम्हें मिलेगा इस तरह का सरल जीवन, आनंदित जीवन, मस्त जीवन। मैं आनंदित जीवन तो बोलता नहीं हूँ, ठीक है, आनंद जीवन, मस्त जीवन, बढ़िया मस्त जीवन, ठीक है। संसार में कुछ नहीं हो रहा है, भाड़ में रहे, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ठीक है ना। जब मैं छोटा तब मैं कुछ कर सकता था, बस मैं अपना काम कर सकता हूँ, अपना काम करते रहो, अपने काम में मस्त रहो, ठीक है। कपड़े खरीदना सीखो, फोन लेना सीखो, पैसे कमाना सीखो, बहुत जरूरी है। पैसे कमाना भी अपने में बहुत बड़ी सीख है। पैसे किस तरीके कमाएंगे, पैसे खाने से कमाएंगे, पर मस्त रह के अगर पैसे कमाओगे तो सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर रियलिटी का पता चल जाएगा, और फिर आपका जीवन हो जाएगा सरल आनंद, ठीक है, सरल और आनंदित। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में शायद इतना ही, बहुत आज की वीडियो में काफी लंबी हो जाएगी। ओके, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो देख सकते हो जो मैंने यहाँ पर दे दिए। ओके दोस्तों, तो आप क्या करें कि इन वीडियोस को देखें, ओके, चैनल पे विजिट करें, फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो, कमेंट भी जरूर करना, प्लीज 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 कमेंट जरूर करके जाना, अपनी राय जरूर देना कि क्या आपको समाधान मिला है, या फिर किस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ। आप कमेंट करोगे तो आप कमेंट की टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो पर अगर तुम आए हो तो कुछ खास बात सुनी हो तभी आए हो, ठीक है, कुछ समाधान लेने के लिए आए हो। तो मेरा भी जो उद्देश्य है वो ये होगा कि हाँ भाई, मैंने भी अपनी जो मेरे पास जो था ना वो मैंने तुमको दे दिया, तो क्या अच्छी बात है ना, ठीक है। ओके दोस्तों, मेरे तो मस्त जीवन ही है, मुझे की दिक्कत है, ठीक है, मैंने तो बहुत डर लगता, किसी चीज से डर